गाइस, गुड मॉर्निंग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को वरुथनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकादशी किस दिन है? एकादशी 4 मई शनिवार को मनाया जाएगी। और इसका पारण कब है? इसका पारण 5 मई को है। उदया तिथि के अनुसार 4 मई को मनाई जाएगी और वैसे इसका प्रारंभ 3 मई को है, पर इसका समापन 4 मई को है। तो इसलिए उदया तिथि के अनुसार 4 मई को वरुथनी एकादशी मनाई जाएगी। पारण समय इसका 5 मई को सुबह 5:37 से आज 8:17 पर है। वरुथनी एकादशी की एकादशी कथा क्या है? युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी कथा आप विस्तार पूर्वक मुझे समझाइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली है, सब पापों को नष्ट करने वाली है तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी कथा यह है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। वह एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुणा भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ और उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत कर। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी 12 अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वालों हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हें पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गया था। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय बोलो वरुथनी एकादशी माता की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।